सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और इस वक्त रिया के भाई शोभिक को एनसीबी के दफ्तर में बिठाया गया है। जानकारी की थोड़ी ही देर में उनसे होगी पूछताछ, यानी तीखे सवालों का सिलसिला शुरू होगा। शोभिक के साथ ही सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ होगी। मिरांडा को एनसीबी ने आज ही हिरासत में लिया है। शोभिक और मिरांडा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। शोभिक और मिरांडा दोनों से एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ करेगी और इसी तरह ड्रग डीलर जैद से भी शोभिक के साथ होगी पूछताछ। तो ये फॉर्मेट रहेगा, पहले अलग अलग पूछताछ और उसके बाद दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछा जाएगा तीखे सवाल एनसीबी के, क्योंकि अभी तक तो लगातार जो चैट सामने आई थी उसके बाद पहले 5 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई उनसे जानकारी जुटाई गई और अब आज टीम एनसीबी की पहुंची थी रिया चक्रवर्ती के घर और वहां से शोभिक चक्रवर्ती को एनसीबी दफ्तर लाया गया है। बताया जा रहा है कि शोभिक चक्रवर्ती इस वक्त बिठाए गए और अब से थोड़ी देर बाद पूछताछ का तीखे सवालों का सिलसिला शुरू होगा। जानकारी के सैमुअल मिरांडा के साथ बिठाकर भी शोभिक चक्रवर्ती से सवाल जवाब किए जाएंगे। तो वहीं जैद जो बेहद अहम माना जा रहा है, जैद जो कि बेहद करीबी माना जाता है शोभिक चक्रवर्ती का, बताया जा रहा है कि शोभिक चक्रवर्ती और जैद को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। तो पहले अलग अलग पूछताछ जैद बासित से हो चुकी है और उसके बाद अब शोभिक का आमना सामना। समय देख सकते हैं कि शोभिक चक्रवर्ती साफ तौर पर मौजूद हैं, एनसीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं और साफ तौर पर शोभिक जो ब्राउन रंग की कैप लगाए हैं वो एनसीबी दफ्तर पहुंचे हैं और साथ ही साथ एनसीबी के जितने आला अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं, यानी कि सैमुअल मिरांडा और शोभिक चक्रवर्ती दोनों एनसीबी के हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के जो एनसीबी का हेडक्वार्टर है, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। साफ तौर पर देख सकते हैं, देखिए ऊपर की तस्वीरें जो लेके जा रहे हैं वहां पर एनसीबी के जो लोग हैं शोभिक को सीधे ऊपर लेते हुए जा रहे हैं और इस तरीके से शोभिक चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुके हैं और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि लगातार उनसे पूछताछ होगी। एनसीबी की टीम देखिए, लगातार एनसीबी की टीम यहां पर मौके पर पहुंच चुकी है। क्या क्या जब्त किए गए ये देखिए, सीधे तस्वीर है एनसीबी की तरफ से क्या क्या जब्त किए हुए, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या क्या यहाँ से लाया गया? कुछ जो एनसीबी की टीमें लगातार पहुंच चुकी है और जो बकायदा जो आला अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए ये तस्वीर में दिखा दूंगा कि एक्शन बिल्डिंग मुंबई के जो बलार स्टेट में ऑफिस है वहां पर ये टीम पहुंची है और शोभिक चक्रवर्ती के साथ अब सैमुअल मिरांडा भी यहां पर पहुंच चुके हैं और शोभिक चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ होगी, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ होगी। जो बार बार सवाल खड़े हो रहे थे कि जो व्हाट्सएप चैट में शोभिक चक्रवर्ती किससे बात कर रहे हैं और ड्रग्स को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, बकायदा वो व्हाट्सएप चैट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी के पास है। इसलिए आज सुबह तकरीबन 6:40 पर 2 जगह छापेमारी की गई थी, जिसमें एनसीबी ने पहली छापेमारी रिया के घर पे हुई थी, दूसरी छापेमारी सैमुअल मिरांडा के घर पे। फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जो पहले यहाँ पे लाया गया था सैमुअल मिरांडा को और अब सीधे तौर पर शोभिक को यहाँ पे लाया गया है। तो शोभिक को फिलहाल बिठाया गया और जानकारी की थोड़ी देर में शोभिक से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। हम सीधे रुक कर लेते हैं एनसीबी दफ्तर। विवेक वहां पर लगातार बने हुए हैं। विवेक, सबसे पहले तो अपडेट बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि आज पूछताछ का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से पूछताछ होगी, क्योंकि सभी आरोपी जैद भी, बासित भी और ये जानकारी मिल रही है कि सैमुअल मिरांडा के साथ बिठाकर भी पूछताछ होगी। गायत्री, देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं 3 चरणों में यह पूछताछ होगी। जो पहला चरण होगा उसमें यह होगा कि एनसीबी के अधिकारी सैमुअल मिरांडा और शोभिक चक्रवर्ती से अलग अलग कमरे में अलग अलग टीमें बात करेंगी, लेकिन सवाल जो है वो एक ही रहेंगे। दूसरा चरण होगा कि उसी सवाल पर सैमुअल मिरांडा और शोभिक चक्रवर्ती को आमने सामने बैठा के पूछताछ की जाए ताकि उन दोनों के स्टेटमेंट में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं उसको एनसीबी पता लगाएगी। तीसरा चरण ये रहेगा जो जैद, सबसे अहम गिरफ्तारी इस पूरे मामले में जैद की है। बताया जा रहा है कि जैद जो है वो शोभिक का राइट हैंड माना जाता है पूरे ड्रग कार्टेल में। जो भी पेमेंट होती है, जो भी ड्रग की डिमांड होती है वो जैद पूरा करता था। तीसरे चरण में शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और जैद तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। यानी कि सवाल एक ही रहेंगे लेकिन जो चरण रहेंगे वो तीनों अलग अलग रहेंगे। वो इसलिए किया जाता है ताकि तीनों को बैठाकर कौन सा जो उनके जो जवाब है उनमें कुछ ऊपर नीचे या उनके जवाब कुछ अलग अलग तो नहीं आ रहे हैं। इसलिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस पूरी जांच करेगी। एक बार मैं फिर से आपको ताजा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मुंबई के साउथ मुंबई के इलाके में जो बलार स्टेट इलाका है वहां पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का ये स्टेट हेडक्वार्टर है। वहां पर अभी फिलहाल कुछ देर पहले सैमुअल मिरांडा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और
अभी सौभिक चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए यहाँ पे बुलाया गया है और जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। काफी अहम दिन है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के साथ साथ चक्रवर्ती परिवार के लिए। माना जा रहा है कि जो व्हाट्सएप चैट इस पूरे मामले में मिले हैं वो कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं कि सौभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और बाकी जो लोग हैं वो ठीक है। विवेक आपको रोकेंगे। अभिषेक पांडे जो रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर पे लगातार मौजूद है, वहां से अपडेट दे रहे हैं। अभिषेक, यहाँ से कई चीजें जब्त की गई एनसीबी की टीम की तरफ से और उसमें वो डायरी भी है जो बताई जा रही है कि बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। क्या डायरी राज खोलेगी? कुछ महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट्स वहां से मिल सकते हैं एनसीबी को? बिल्कुल सही कह रही हैं कि डायरी सहित तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी सीज किए गए हैं और डायरी के जरिए जहां पर हो सकता है कि तमाम सारे नाम ऐसे मिले, तमाम सारी ऐसे हिसाब किताब से जुड़ी चीजें मिली जो ये बताने के लिए सब्सटेंशियल प्रूफ साबित हो एनसीबी को। साथ ही दूसरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो मिले हैं उसमें हार्ड डिस्क जब्त किया है, साथ ही पुराना लैपटॉप जो है वो लेके गई है, पुराना जो मोबाइल फोन्स है वो लेके गई, उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेके गई है और साथ ही करीब 4.5 घंटे के पूरे छानबीन के दौरान एनसीबी की कोशिश ये थी कि उसकी गाड़ी से लेकर के उसके घर तक और उसके तमाम सारे एक्सेस वाले प्लेसेस पर सब अभिषेक रोकेंगे आपको। किला कोर्ट से हमारे सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, ये जानकारी मिल रही थी कि आज बासित परिहार को कोर्ट में पेश किया जाना है, उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, किला कोर्ट पर हम इस वक्त मौजूद हैं और किसी भी क्षण बासित परिहार को यहां पर लाया जा सकता है। जैद की पेशी भी यहीं पर हुई थी और आज बासित परिहार को यहां पर पेश किया जाना है। उनके परिवार के लोग पहुंच चुके हैं और इस कोर्ट के अंदर आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनको पेश करके और उसके बाद रिमांड मांगेगी। कहा यह जा रहा है कि बासित परिहार और जैद इन दोनों के ही रिश्ते थे सौविक से और जो व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं और पिछले 2 साल से इस तरह का खुलासा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है कि पिछले 2 साल से बासित परिहार जो है वो सौविक को ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। उनके कहने पर बांद्रा के एक फुटबॉल क्लब में दोनों की मुलाकात हुई थी जहाँ पर सौविक भी जाते थे और बासित परिहार भी जाते थे। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास क्या सबूत है और किस आधार पर वो इस केस को प्रूव करेगी, बात की बात है। लेकिन फिलहाल किला कोर्ट पर इस वक्त इंतजार हो रहा है बासित परिहार को लेकर के। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसी भी क्षण यहां पर आएगा। इसके पहले उनका मेडिकल कराया जा रहा है, इस बात की सूचना मुझे मिली है और थोड़ी देर बाद यहां पर किला कोर्ट पर बासित परिहार को पेश किया जाएगा। वहां पर लगातार बने रहिए तो अब से कुछ ही देर में किसी भी क्षण एनसीबी की टीम बासित परिहार को लेकर वहां पहुंच सकती है। कल जैद यहां पेश किए गए थे किला कोर्ट में और उनको 9 सितंबर तक की कस्टडी दी गई एनसीबी को और आज बासित परिहार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड लेगी एनसीबी, रिमांड मांगेगी और देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या रुख रहता है। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स मामले की तहकीकात करी एनसीबी की टीम ने आज सुबह रिया चक्रवर्ती के घर पर छापेमारी की। रिया और उनके भाई शौविक की चैट सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने तड़के रिया के घर पर छापेमारी की। करीब 4 घंटे तक घर के चप्पे चप्पे की पड़ताल के बाद एनसीबी की टीम ने एक लैपटॉप को भी अपने कब्जे में लिया और उसके बाद जांच एजेंसी शौविक को अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर चली गई है। यानी शौविक अभी फिलहाल वहां बैठाए गए हैं एनसीबी दफ्तर में, जहां से थोड़ी देर बाद उनसे पूछताछ होगी। सवाल एक होगा लेकिन अलग अलग सैमुअल और शौविक से पूछताछ और फिर उनके बयानों को एक साथ मिलाकर देखा जाएगा कि कहीं कोई विरोधाभास तो नहीं। इस सब के बीच आपको बता दें एनसीबी को इस मामले में कई सबूत मिल चुके हैं। रिया के अलावा इसी मामले में सुशांत के करीबी सैमुअल मिरांडा के घर पर भी छापा मारा गया। छापेमारी के बाद जांच टीम ने मिरांडा को हिरासत में लिया। इस मामले में एनसीबी की टीम ने शौविक, सैमुअल, जैद और बासित को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अपडेट के साथ आपके पास लौटते हैं। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कसने लगा है रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती पर शिकंजा। एनसीबी की टीम ने रिया के घर पर बोला धावा। ड्रग्स से जुड़े सबूतों की तलाश में रिया के घर पर छापेमारी। बीते कुछ दिनों से ड्रग्स से जुड़े मामले की जांच जितनी तेजी से हो रही थी, इस मामले में जिस तरह से रोज रोज नए खुलासे हो रहे थे, उसके बाद रिया चक्रवर्ती के भाई पर एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा था। आज सुबह पहले मुंबई में हलचल तेज होती, उससे पहले ही रिया चक्रवर्ती के घर एनसीबी की टीम पहुंच गई थी। बताया गया कि रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के ठिकाने पर ड्रग्स से जुड़े सबूतों की तलाश में एनसीबी की टीम ने वहां धावा बोला।
जिस वक्त एनसीबी की टीम पहुंची, न्यूज 18 मौके पर मौजूद था। रिया के घर के बाहर आप देख सकते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची और ये देखिए ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए मुंबई पुलिस रिया के घर पर देखिए सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम एनसीबी की टीम देखिए मुंबई पुलिस सर यहाँ पे किस लिए ये टीम एनसीबी। एनसीबी के सूत्रों की माने तो ड्रग्स मामले में अब तक जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। इस मामले में कई आरोपियों ने रिया और शौविक का नाम लिया है। खास तौर पर शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ जांच एजेंसी को ठोस सबूत मिल चुके हैं। इतना सब होने के बाद शौविक के ठिकाने पर कभी भी छापेमारी की संभावना बढ़ गई थी। इसलिए जब एनसीबी की टीम ने रिया और शौविक के ठिकाने पर धावा बोला, तो मुंबई पुलिस से पहले न्यूज 18 की टीम सांता क्रूज इलाके में मौके पर पहुंच चुकी थी। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से एनसीबी की टीम के पहुंचने से पहले मुंबई पुलिस भी रिया के घर पहुंच गई और मीडिया को अपार्टमेंट के अहाते में जाने से रोक दिया। ये शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के इंद्रजीत चक्रवर्ती का घर है सांता क्रूज में और यहाँ पर अब से करीबन 5 मिनट पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की करीबन 5 सदस्यीय टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची और आप देख सकते हैं जो मुंबई पुलिस है उसको साथ में लेके यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन के लिए यहाँ पे पहुंची है। एनसीबी के सूत्रों का दावा है कि ड्रग्स के केस में बासित परिहार की गिरफ्तारी के बाद शौविक और सैमुअल मिरांडा के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। जो वासिद नाम का जो शख्स है जो बांद्रा वेस्ट में रहता है वो सबसे अहम किरदार है और उसने अपनी पूछताछ में ये कबूल किया है कि वो करीबन 2 साल से शौविक को जानता था और इसी परिवार में उसका लगातार आना जाना था। यहाँ पर परिवार के हर सदस्य को जो वासिद है वो लगातार जानता था। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता दूं, वासिद बांद्रा वेस्ट में रहता है, वो एक छात्र है और लॉकडाउन के बाद उसने ड्रग्स के धंधे से जुड़ना शुरू करा। इसी के बाद शौविक के साथ ही सैमुअल मिरांडा के घर भी जांच टीम के पहुंचने के अनुमान लगाए जाने लगे और हुआ भी ऐसा भी। जांच टीम से जुड़े एक अधिकारी ने न्यूज 18 को बताया कि शौविक के साथ सैमुअल मिरांडा के घर भी छापेमारी की गई। यानी सुबह सुबह एनसीबी की टीम ने 2 ठिकानों पर छापेमारी की। शौविक और सैमुअल मिरांडा के घर छापे पड़े। शौविक और मिरांडा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद छापेमारी हुई। आप लोगों को क्या इनपुट मिला था? सर क्या कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? It's just a procedural matter in DPS Act. That's what we are following. Okay. Kindly let us do our job. That is what the request. Okay. सर कहाँ सर्च चल रहा है? सर सैमुअल के घर पर भी चल रहा है सर। Riyaz House and Samuel Matter. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन क्या कुछ इनपुट मिला है? सर ड्रग्स होने का कोई इनपुट मिला है? नहीं। रिया और शौविक के ठिकाने पर छापेमारी के बाद रिया के भाई की ड्रग शॉपिंग का सच सामने आ चुका है। माना जा रहा है कि एनसीबी की जांच से सुशांत की मौत की वजह जानने में मदद मिल सकती है, खासकर ये पता करने में कि क्या रिया की ड्रग्स पार्टी के पार्टनर ही सुशांत की मौत के जिम्मेदार हैं। अब तक एनसीबी के हत्थे चढ़े जैद, बासित, ऋषभ, गौरव आर्या में किसी ने भी सुशांत के बारे में ड्रग्स को लेकर कोई ठोस बयान या सबूत नहीं दिया। लेकिन इनमें से ज्यादातर ने रिया और उसके भाई से जान पहचान और बातचीत की बात मानी। यही नहीं, कई आरोपियों ने शौविक से ड्रग्स की लेन देन को लेकर काफी कुछ साझा किया। हालांकि रिया की जुबान कुछ कह रही है और उसके चैट कुछ और बता रहे हैं, लेकिन बयानों के विरोधाभास के बावजूद सबूत मिलने पर रिया की ड्रग्स कंपनी बच पाएगी, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। शौविक चक्रवर्ती से अब से थोड़ी देर में पूछताछ का ये सिलसिला शुरू होगा। लगातार हमारे सभी सहयोगी बने हुए हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आज सिर्फ क्या शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ ही होगी या फिर उनकी मुश्किलें आज शाम तक बढ़ना तय भी है? क्योंकि कई चीजें उनके घर पर जाकर खंगाली गई, डायरी कब्जे में ली गई, हालांकि रिया चक्रवर्ती का फोन भी कब्जे में लिया गया है। लेकिन क्या शौविक चक्रवर्ती से सिर्फ पूछताछ होगी या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं शाम तक, ऐसी कोई संभावना?
गायत्री, देखिए इस पूरे मामले में शोभिक चक्रवर्ती से जो पूछताछ हो रही है और आपको बता दें जो लेटेस्ट अपडेट अभी हमारे सामने आया है कि शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से दोनों से पूछताछ शुरू हो चुकी है। दोनों से अलग अलग कमरे में पूछताछ की जा रही है और पूरा जो ड्रग कार्टेल था उसके बारे में पूछी जा रही है कि आखिर यह कब से शुरू हुआ, मोड ऑफ पेमेंट क्या था। दोनों से अलग अलग कमरे में अलग अलग पूछताछ अलग अलग टीमें कर रही हैं। लेकिन जो सबूत एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को मिले हैं, हम आपको शुरू से बता रहे हैं, व्हाट्सएप चैट काफी अहम और बड़ा सबूत है जिसमें बाकायदा शोभिक चक्रवर्ती ड्रग की मांग कर रहे हैं। आपको रोकेंगे अरुण किला कोर्ट पर मौजूद है, उनके पास अपडेट। अरुण, क्या पहुंचे बासित? देखिए अभी बासित परिहार यहाँ पहुंचे नहीं, लेकिन तैयारियां कोर्ट में पूरी हो गई हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी कल जैद को लेकर के आए थे वो अधिकारी भी पहुंच गए हैं। इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए किला कोर्ट पर सारे अधिकारी पहुंच गए क्योंकि रिमांड आज लेना है बासित परिहार की। बासित परिहार ही वो शख्स है जो पिछले 2 सालों से शोभिक चक्रवर्ती को ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। अब रिमांड पर लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये जानना चाहती है कि आखिर सिर्फ शोभिक ही थे या कोई और था। और देखिए तस्वीरें इधर देखिए, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि इसमें बासित परिहार हो सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तस्वीरें, ये देखिए ज़रा, ये कोई दूसरी गाड़ी है। मैं आपको आइए जयपाल जी, ये जो गाड़ी है इसमें कहा जा रहा है कि बासित परिहार हैं, उनको लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये देखिए ये जो मुंह छुपा रहे हैं बासित परिहार, इसी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोग लेकर के उनको यहाँ आए हैं और इनको लेकर के पिछले गेट से यहाँ पर पेश करने के लिए जा रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। और मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बहुत तेजी से ये जो गाड़ी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, ये दूसरे गेट से बासित परिहार को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही है। हम उनके पीछे हैं और आपको दिखाएंगे तस्वीरें जरूर। बासित परिहार को छुपाने की कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है, लेकिन हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर जैद को कल पेशी पहले उसकी हो चुकी है और अब देखिए यहाँ पर जो बासित परिहार हैं, बासित मिले थे कभी। ये देखिए बासित परिहार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है वो लेकर के पहुंच चुकी है। एक ब्लू ग्रीन टी शर्ट में बासित परिहार को लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इस तरह देखिए, ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है यही बासित परिहार है और कहा यह जा रहा है कि पिछले 2 सालों से शोभिक चक्रवर्ती इनके जरिए ही ड्रग्स खरीदते थे, जिसको रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती किसके लिए खरीदते थे, किस मात्रा में खरीदते थे, कितने पैसे का भुगतान हुआ, ये सारी जानकारी अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी हैं उनको लेकर के किला कोर्ट पहुंच चुके हैं। आप देखिए इस वक्त तस्वीरों में देखिए, ये हैं बासित परिहार जिनको लेकर के किला कोर्ट पहुंच चुकी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। और उनकी कोशिश ये है कि उनकी तस्वीर हम न ले पाए, लेकिन आपने जैसे कि देखा कि लोअर में और टी शर्ट में बासित परिहार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम किला कोर्ट लेकर के आ गई है। अब माननीय जज के सामने उनकी पेशी होने वाली है और कहा यह जा रहा है कि रिमांड की मांग करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम और उस रिमांड के बाद बासित परिहार को उन सभी जगहों पर लेकर के जाएगी जहां उसको शक है कि बासित अन्य जगहों पर भी ड्रग्स की सप्लाई करते होंगे। पैसे कहां से लिए गए, कहां जमा किए गए हैं, उन सब की भी जांच होगी। साथ ही साथ बॉलीवुड में कितने बड़े पैमाने पर ड्रग्स का रैकेट चल रहा है, सप्लाई हो रही है, ड्रग्स कार्टेल कितना बड़ा है, इन सब की जांच करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब तैयार है। और अब जो आप यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीरें किला कोर्ट में, यहाँ पर आज़ाद मैदान पुलिस थाने मुंबई, यहाँ पर जो किला कोर्ट है, यहाँ पर बासित परिहार की पेशी अब किसी भी क्षण होने वाली है। और जैसे जैद को रिमांड पर लिया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने, वैसे ही अब बासित परिहार को भी रिमांड पर लेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। और उन सभी जगहों पर छापेमारी हो सकती है जहां पर निशानदेही होगी, जहां पर बासित परिहार बताएंगे किन किन लोगों को बॉलीवुड के अंदर भी वो ड्रग्स की सप्लाई करते थे, किन लोगों से उनका संपर्क था। कहा यह जा रहा है कि जो मुंबई में सोहेल नाम का शख्स है जो पूरे ड्रग्स कार्टेल का सरगना है, जिसके संपर्क दुबई से हैं, उनसे सीधे बासित परिहार टच में था। तब सवाल यह है कि बासित परिहार क्या खुलासे करता है जब रिमांड पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लेकर के उनको पूरे मुंबई में छापेमारी करती है, उन जगहों पर जाती है जहां उसको शक है। जी बिल्कुल अरुण, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी कि किस तरीके से बासित परिहार एक महत्वपूर्ण कड़ी था शोभिक के साथ संबंध, और किस तरीके से कहां ड्रग सप्लाई होना है, ड्रग का इंतजाम कैसे होना है, उसको लेकर पैसे का लेन देन, सब कुछ। और इस बीच आपको सुनाते हैं सुशांत सिंह के some legal interpretation required
or if there is a stand for the family to take, it is only then that I'll comment. But I'm not going to comment on the investigation. The CBI treated Sushant Singh Rajput has said in his statement to the police that there was evidence of the actor battling severe anxiety, depression and existential crisis. Well, again, these are all same things, basically again bordering on the investigation. And again, these are issues which is not proper for me to comment. And that is why I have been against the media trial from the beginning. And I don't want to do it myself and, sort of do what I have been opposing myself. Sir, Sushant Singh Rajput केस में देखिए, ये एक मामला प्योरली इन्वेस्टिगेशन का मामला है. ये एक मामला है जहाँ पर कि जो भी लीड मिल रही है जिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, उस लीड को वो फॉलो कर रहे हैं. कोई अगर उनको खुलासा होगा जब पब्लिक स्टेटमेंट देंगे तो हम लोग का उसके बाद ही कमेंट करना ठीक है. आज के दिन में इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है ये मीडिया में डिस्कस करने वाली बात नहीं है. ये इन्वेस्टिगेशन को अपना काम करने दें हम लोग. सर, अगर जो है मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, अब सीबीआई भी उस पर जांच कर रही है. हालांकि उसमें साइकियाट्रिस्ट का ये भी कहना है. तो ये सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह जो कह रहे हैं कि जांच इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मेरा कमेंट करना इस पर ठीक नहीं है. और इस सबके बीच आपको बता दें, ये जब पहुंचा था बासित परिहार किला कोर्ट, उस वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं. रिपोर्ट भी देखिए हमारे सहयोगी अरुण सिंह की. कंट्रोल ब्यूरो, ये देखिए, ये जो मुंह छुपा रहे हैं बासित परिहार, इसी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोग लेकर के उनको यहाँ आए हैं और इनको लेकर के पिछले गेट से यहाँ पर पेश करने के लिए जा रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम. और मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ. बहुत तेजी से ये जो गाड़ी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, ये दूसरे गेट से बासित परिहार को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही है. हम उनके पीछे हैं और आपको दिखाएंगे तस्वीरें जरूर. बासित परिहार को छुपाने की कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है, लेकिन हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे. यहाँ पर जैद को कल पेशी पहले उसकी हो चुकी है और अब देखिए यहाँ पर जो बासित परिहार हैं, बासित परिहार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है वो बासित परिहार हैं, उनको लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये देखिए, ये जो मुंह छुपा रहे हैं बासित परिहार, इसी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोग लेकर के उनको यहाँ आए हैं और इनको लेकर के पिछले गेट से यहाँ पर पेश करने के लिए जा रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम. और मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ. बहुत तेजी से ये जो गाड़ी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, ये दूसरे गेट से बासित परिहार को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही है. हम उनके पीछे हैं और आपको दिखाएंगे तस्वीरें जरूर. बासित परिहार को छुपाने की कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है, लेकिन हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे. यहाँ पर जैद को कल पेशी पहले उसकी हो चुकी है और अब देखिए यहाँ पर जो बासित परिहार हैं, बासित परिहार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है. तो बासित परिहार किला कोर्ट, अब से थोड़ी देर पहले पेशी होगी किला कोर्ट में. बासित परिहार के अरुण हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं. अरुण, जैद राइट हैंड शोविक का, और आप बता रहे हैं कि कितनी महत्वपूर्ण कड़ी है बासित परिहार भी. ऐसे में कब तक की रिमांड एनसीबी की तरफ से कोर्ट में कही जाएगी बासित परिहार को लेकर? देखिए, आपको ताज़ा अपडेट बता दूं कि बासित परिहार को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड पर लेने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि बासित परिहार वो शख्स हैं जिन्होंने पिछले 2 सालों में सौविक को ड्रग्स सप्लाई किए हैं. रिया चक्रवर्ती से उनकी बातचीत हुई है. रिया और सौविक के घर पर वो आते जाते रहे हैं. तो कितना करीब का इनका रिश्ता है, इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि एक फुटबॉल क्लब में बांद्रा के वहाँ पर सौविक की मुलाकात हुई थी बासित परिहार से. और ये जो किला कोर्ट है, यहाँ पर पेशी उनकी हो गई है. 9 सितंबर तक जैद की कहा यह जा रहा है कि उनको जो रिमांड पर दिया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, तो कोशिश शायद यहाँ पर होगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कि उनको भी, बासित परिहार को भी अगले कम से कम 5-7 दिनों के लिए रिमांड पर लिया जाए. क्यों रिमांड पर लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो पूरे बॉलीवुड में जो ड्रग्स कार्टेल फैला हुआ है, किन लोगों के पास सप्लाई जाती थी, कहां से पैसा आता था, कितने और लोग इसमें शामिल हैं, क्या कहीं पर ड्रग्स बरामद हो सकता है, इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि रिमांड पर ले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम. और इसीलिए कोर्ट भी इन मामलों में रिमांड अमूमन दे देता है. तो देखना होगा, आपसे कुछ मिनट बाद हम आपको ज़रूर वो सूचना भी देंगे कि क्या बासित को भी 5 दिन या 7 दिन या 12 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया है. बिल्कुल आनंद, लौट रहे हैं आपके पास. इस सब के बीच ये भी बता दें कि जो एनसीबी का शिकंजा अब रिया पर भी जल्दी कसने जा रहा है.
रिया पर एनसीबी की छापेमारी इसी बात की ओर इशारा कर रही है कि ड्रग्स के इस कनेक्शन में रिया की भूमिका भी बेहद अहम है। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती जो पहले ही एनसीबी के दफ्तर में मौजूद हैं, उनसे बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि शौविक चक्रवर्ती से सैमुअल मिरांडा से दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। तो एनसीबी का शिकंजा ना सिर्फ शौविक बल्कि रिया चक्रवर्ती पर भी कसा जाएगा। रिया पर एनसीबी की छापेमारी जिस तरीके से हुई है, ये इस बात की ओर संकेत है कि ड्रग के इस कनेक्शन में रिया की भूमिका भी बेहद अहम रही है। चैट में भी इस बात का जिक्र किया गया था किस तरीके से रिया भी ड्रग की डिमांड कर रही थी। रिया के भाई शौविक की ड्रग की सप्लाई में आरोपी जैद, बासित और कैजान के रिश्ते सबके सामने आ चुके हैं। इस ड्रग्स कनेक्शन में सुशांत के मैनेजर है मिरांडा का चेहरा भी सबके सामने और एक नाम सूर्यदीप मल्होत्रा का भी सामने आ रहा है ड्रग्स के इस कनेक्शन में। और ये तमाम लोग हैं जिनसे अब एनसीबी पूछताछ कर रही है। हम सीधे विवेक की तरफ रुख कर लेते हैं। विवेक का एक एक कर सभी पर शिकंजा कसा जा रहा है। आप बता रहे हैं कि शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू भी हो चुकी है, लेकिन क्या बासित परिहार, क्योंकि अभी अरुण बता रहे हैं कि कोर्ट में पेशी उनकी की जा रही है इस वक्त किला कोर्ट में, लेकिन क्या उनका भी इंतजार होगा, उनको भी यहां पर लाया जाएगा और पूछताछ होगी? क्योंकि बासित परिहार वही है जिनका रिया के घर पर आना जाना था, शौविक को सप्लाई करते थे ड्रग की। हाँ, बिल्कुल सही कहा गायत्री आपने। देखिए, बासित परिहार एक अहम कड़ी है इस पूरे मामले में और एनसीबी की पूरी कोशिश रहेगी कि बासित परिहार को जो मुंबई के किला कोर्ट में कुछ ही समय में पेश करने वाले हैं, वहां पेश करने के बाद ज्यादा से ज्यादा एनसीबी रिमांड ले सके ताकि इस पूरे मामले में बासित से खुलकर पूरी बातचीत पता लगाया जा सके कि आखिर वो जो ड्रग्स का कनेक्शन है वो शोभित और जैद के साथ कितने सालों से है, किस तरह का पेमेंट आता था, किस किस तरीके के ड्रग्स मांगे जाते थे। आपको बताना चाहेंगे कि गायत्री की जैद को भी कल एनसीबी ने कोर्ट में पेश किया था और 9 तारीख तक उनको पुलिस कस्टडी मिली है। तो एनसीबी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी मिले ताकि वो कस्टोडियल इंट्रोगेशन जो होता है वो कर सके। और एनसीबी के अधिकारी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जैद को 9 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली है, तो उसी के आधार पर और पूछताछ के आधार पर और पूरे ड्रग कार्टेल कब शुरू हुआ, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, बॉलीवुड में क्या कनेक्शन है, इसके आधार पर वो रिमांड मांगेंगे। और एनसीबी अधिकारियों का मानना है कि पूरी कोशिश रहेगी कि कोर्ट से उन्हें ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मांगी जा सके। अगर वासित को रिमांड मिलती है एनसीबी की कस्टडी की, तो वासित को वापस, मेरे पीछे मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा कि इसी एक्सचेंज बिल्डिंग के जो एनसीबी का स्टेट हेडक्वार्टर है वहां पर वासित को लाया जाएगा और पूरी कोशिश रहेगी कि सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, जैद और बासित को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जाए, क्योंकि ये जो 4 लोग हैं वो काफी ज्यादा अहम हैं। क्योंकि इसमें व्हाट्सएप चैट में जो जो नाम सामने आ रहे हैं वो सब लोग इस समय नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं वासित को छोड़कर। तो कोशिश ये रहेगी कि वासित से ज्यादा तक कस्टडी लेकर उसको यहाँ बुलाया जाए, आमने सामने पूछताछ की जाए। और ठीक है विवेक, आपके पास लौटेंगे। सीधे अभिषेक पांडे की तरफ चलते हैं। अभिषेक पांडे जो रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर मौजूद है। अब अभिषेक, 6 किरदार बेहद अहम, जिनमें से 5 इस वक्त एनसीबी के शिकंजे में, लेकिन 6ठा किरदार रिया चक्रवर्ती जिनके इर्द गिर्द सुशांत केस घूम रहा है, उन पर एनसीबी का शिकंजा कब? क्योंकि चैट में रिया चक्रवर्ती की भूमिका भी साफ तौर पर सामने आ चुकी है। देखिए, बिल्कुल गायत्री, सबसे बड़ी बात अगर मैं बता दूं, इस पूरे जांच के दौरान जितनी भी एजेंसियों ने जांच शुरू की है, चाहे ईडी की बात हो, सीबीआई की हो और अब एनसीबी की बात हो, तीनों जांच एजेंसियों में अगर एक मॉडस ऑपरेंडी आपको समझ में आ रहा है तो सबसे पहले उनके आसपास के नजदीकी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। नजदीकी लोगों से पूछताछ करने के बाद, सारे सबूत इकट्ठा होने के बाद फिर रिया को बुलाया जाता है। यही काम पहले ईडी में हुआ था, जहां पर तमाम सारे लोगों को बुलाने के बाद रिया को बुलाया गया था। यही बात सीबीआई में हुआ था, जब 5-6 दिनों की पूछताछ पहले आसपास और करीबी लोगों से की गई, उसके बाद रिया को बुलाया गया। और वही कुछ एनसीबी में देखने को मिल रहा है। आज शौविक को जिस तरीके एनसीबी ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है, उससे साफ है कि अब अगला जो टारगेट है एनसीबी का वो है रिया, क्योंकि शौविक से सीधे रिया का कनेक्शन जुड़ता है, उनके भाई है। और जिस तरीके से रिया को लेकर के शौविक तमाम सारी चीजों का राज खोलेगा, और खास करके ऐसे समय में जब तमाम सारे 5 से 6 किरदार अभी तक जो कब्जे में है, उन सारे लोगों से पूछताछ होगी और सबको अगर आमने सामने कन्फ्रंट कराया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं रिया का नाम सबसे लाजमी है, आना है, क्योंकि उसका भाई ये जरूर बताएगा कि ये ड्रग्स कहाँ जा रहे थे और रिया का इससे कनेक्शन क्या है। क्योंकि अभी हाल में जो चैट आई है शौविक और रिया की, उसमें कहीं ना कहीं रिया का नाम आया है और उस ड्रग्स के बारे में सारी जानकारी रिया को थी। ऐसे में शौविक के बाद अब एनसीबी का पूरा शिकंजा होगा रिया के ऊपर, क्योंकि आज सुबह 4.5 घंटे तक यहाँ पर जब
तमाम सारे हाउस सर्च किए गए, नीचे के प्रीमाइसेस को सर्च किया गया है, उनकी गाड़ी को सर्च किया गया है, वो तमाम सारे एक्सेस पॉइंट को सर्च किए गए हैं जहां चक्रवर्ती परिवार जाता था। उसकी बेहद अहम वजह रही है कि सीबीआई हर वो सबूत इकट्ठा करना चाहती है जिसके जरिए जब वो कोर्ट में जाए, पेश करने के लिए पेशी के दौरान जाए, तो वहां पर वो बता सके। और साथ ही साथ बिल्कुल अभिषेक, पूरा कनेक्शन जोड़ने के लिए, कड़ी कड़ी जोड़ने के लिए यही है कि फिलहाल रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द जो तमाम लोग हैं, हालांकि शोविक की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है और शोविक का इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन में केंद्र बिंदु दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जानकारी अभिषेक दे रहे हैं कि ईडी में भी यही हुआ, पहले रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द जो तमाम लोग थे उनसे पूछताछ हुई, ऐसा ही सीबीआई में भी हुआ और अब एनसीबी भी पहले आसपास के लोगों पर शिकंजा कसी और उसके बाद नंबर आएगा रिया चक्रवर्ती का। लेकिन इस सबके बीच एक एक किरदार आपको बता दें तो एक बार फिर से देखिए रिया के ड्रग्स कनेक्शन के इन तमाम चेहरों को, जिसमें रिया का भाई शोविक है, सुशांत का मैनेजर रहा सैमुअल मिरांडा है और ड्रग्स की सप्लाई करने के आरोपी जैद, बासित, कैजान सभी आपको नजर आ रहे हैं। एनसीबी सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन के इन्हीं चेहरों पर कस रही है शिकंजा। आपको बता दें इस वक्त जैद, जो कि शोविक का राइट हैंड बताया जाता है, उससे भी एनसीबी ने पूछताछ की है। 9 सितंबर तक रिमांड पर एनसीबी की। आपको यह भी बता दें कि बासित परिहार जो इस वक्त किला कोर्ट में मौजूद है, पेशी हो रही है और ज्यादा से ज्यादा रिमांड इसकी मांगने की कोशिश करेगी एनसीबी। तो वहीं रिया चक्रवर्ती के घर पर करीब 4 घंटे तक छापेमारी का सिलसिला चला, जहां रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती को यहां से ले जाया गया और इस वक्त शोविक चक्रवर्ती से चल रही है एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ, जहां सैमुअल मिरांडा के साथ भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। क्योंकि आपको बता दें, बताया यह जा रहा है कि फॉर्मेट ही होगा, सवाल एक, पहले अलग अलग पूछताछ। अरुण के पास कोई अपडेट है? हमारे सहयोगी अरुण लगातार किला कोर्ट से हैं। अरुण, क्या अपडेट आपके पास? देखिए गायत्री, कोर्ट में पेश कर दिया गया है बासित परिहार को और कहा यह जा रहा है कि 7 दिन की रिमांड उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बंदोबस्त लगा दिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस की 2 गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, साथ ही साथ एक और गाड़ी, और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये जो मारुति वैन है, इसी में बासित परिहार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लेकर के आई थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर तैयारी पूरी है। कल यानी 3 सितंबर को पेश किया गया था जैद को और उनको 9 सितंबर तक जो है रिमांड दी गई थी कोर्ट द्वारा। इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि 7 तारीख तक, अगर आज 4 तारीख को पेश किया गया है और 7 दिन की रिमांड अगर देती है कोर्ट, तो 10 तारीख तक यानी 10 सितंबर तक उनको रिमांड पर बासित परिहार को कोर्ट भेज सकती है। यहाँ पर जो मुंबई महाराष्ट्र पुलिस है उसकी तैयारी पूरी है, क्योंकि जब बासित परिहार को लाया गया था तो काफ़ी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी उनके साथ थे। लेकिन अब जब यहाँ से बासित निकलेंगे, रिमांड उनको ले लेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो क्या इसलिए पुलिस बंदोबस्त ये किया गया है कि डायरेक्ट उनको उन जगहों पर ले जाया जाएगा जहां उनको पूछताछ में कुछ खुलासे हुए हैं। क्या जो बॉलीवुड के बड़े नाम हैं या प्रोड्यूसर्स हैं या एक्टर्स हैं जो ड्रग्स के इस पूरे खेल में शामिल हैं, क्या उनके नाम का खुलासा किया है? क्या उनके घरों पर भी अब छापेमारी होगी? क्या उनको भी डिटेन किया जाएगा? क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बड़े ड्रग कार्टेल का पीछा यहाँ पर कर रहा है मुंबई में। काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चा थी कि मुंबई में एक बड़ा साम्राज्य ड्रग पेडलर्स का, ड्रग कार्टेल का है, जिसको क्रैक करने की जरूरत है। दुबई तक इसका जाल फैला हुआ है। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के एक एक राज जब खुलते चले जा रहे हैं, शोविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती से संबंधित जितने नामों का खुलासा हो रहा है, सब ड्रग कार्टेल में कहीं ना कहीं शामिल हैं। और बासित परिहार और जैद को पेश कर दिया गया है। 7 दिन की उसको रिमांड पर ले लिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। तो अब जब बासित परिहार को भी रिमांड पर ले लेगी तो उम्मीद ये की जाती है कि जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 सालों से अगर शोविक संपर्क में था, बासित परिहार के ड्रग्स उनसे लेता था, इस बात के सबूत जैद से बातचीत के बाद मिले हैं। और ये जो बासित परिहार है, ये शोविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के घर आता जाता था, यानी बहुत ही करीबी रिश्ते हैं, बहुत ही नज़दीकी रिश्ते हैं। तो क्या और लोग भी इसमें शामिल हैं? क्या बॉलीवुड की और भी हस्तियां हैं जिन तक बासित परिहार ड्रग्स लेके जाता था, सप्लाई करता था? उनका पता लगाना है, वहाँ मनी ट्रेल जो है उसको क्रैक करना है और सबूत जुटाने हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि छोटा मोटा कार्टेल नहीं है, इसमें बहुत बड़े लोग शामिल हैं। और अगर ठीक से जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करता है तो ऐसे कई नाम आएंगे जो लोगों को चौंका देंगे। बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का जो कारोबार है, बॉलीवुड के अंदर कहां तक फैला है ड्रग्स का ये पूरा कनेक्शन, इस बात का खुलासा अब जल्द से जल्द होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि बासित परिहार, जिसको कोर्ट में पेश किया गया है, 7 दिन की रिमांड मांगने की कोशिश एनसीबी की तरफ से होगी और अब से थोड़ी देर बाद बाहर निकलेंगे। लेकिन क्या उन जगहों पर ले जाया जाता है, क्या उन तमाम लोगों के पास ले जाया जाता है जो इस कड़ी में इन्वॉल्व है, जिनके चेहरे अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं? लगातार आपको इस पूरे मामले पर अपडेट देते रहेंगे।